इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस 7 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर है, एंड I9 दिया है आपको और I1 दिया है। पूछा क्या है, अल्फा टू दी पावर 4, यानी अल्फा के लिए आपको ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन को सोल्व करना है ना। तो देखते हैं आई को क्या लिखा है, पहले आई देखते हैं। आई इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर है ये एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स डी एक्स, ये आपको सोल्व करना है ना। कायदे से फंक्शन ऑफ एक्स ही है ये, है ना, तभी तो I9 और I1 दिया है, इस तरह का है ये। तो इसको थोड़ा और तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 7, ये मैं अंडर रूट के अंदर अलग लिख लेता हूँ, इसको मैं एक्स की पावर हाफ लिख देता हूँ डी एक्स। तो ये हो गया ये एक्स आपका, है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए वही सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं। देखो एक्स की पावर हाफ को मैं कंसिडर कर लेता हूँ टी, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी टी। इसका मतलब हुआ डी एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ इजिकल टू हो गया 2 dt, यही तो हुआ। यानी ये वाला पोर्शन जो है मेरा डी एक्स और एक्स की पावर हाफ जो है 2 dt बन गया। तो इसको मैं अगर आगे करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ टी के लिए, तो ये कैसा बनेगा। अब एक्स एक्स क्या बनेगा, यहाँ से देखो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इधर से अंडर रूट हटेगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं टी स्क्वायर प्लस 7, और ये 2 में बाहर ले लेता हूँ, ये डी टी बन जाएगा। ऐसा बन गया ये, समझिए। तो ये ऐसा हो गया। अब इसको देखो थोड़ा सा और समझो, तो ऐसे लिख लो इसको अपने को, ताकि फील आएगी कि है क्या ये अंडर रूट 7 का स्क्वायर है। अब इस तरह का इंटीग्रेशन आपने किया होगा, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। देखो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर अंडर रूट होता है ना, इसका अगर इंटीग्रेशन डीएक्स करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ 11th या 12th में। तो इसका क्या फार्मूला होता है, हम लिखते हैं एक्स अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाता है। फिर लगाते हैं हम ये वाला, एक सेकंड वाला आपके साथ, ए स्क्वायर अपॉन 2 पूरा लिखते हैं और लोग के अंदर लिख देते हैं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला, ये आपको याद होना ही चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। तो इसको यहाँ लगाते हैं। अब इससे कंपेयर करेंगे तो देखो क्या है, एक्स की जगह क्या है, टी है, और ए की जगह अंडर 7 है। तो सिंपल हो गया ये, एक 2 बाहर से है तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रख देता हूँ अंदर। इसको खोल देंगे तो एक्स की जगह क्या है आपके पास, टी है सिर्फ, है ना। तो टी अपॉन 2 आएगा यहाँ, अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7, है ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 7/2, और लोग के साथ आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, एक्स की जगह आ गया टी प्लस अंदर हो गया टी स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगी। और जब ये खुलेगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा, लोगरिथम कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अब दोबारा से इसको आई एक्स में ले आते हैं। हम तो सोल्व करने के लिए किया था, हमारा हो गया काम। अब हम इसको वापस आई एक्स में ले आते हैं, यानी टी को वापस एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी टी की जगह क्या लिखते हैं, एक्स की पावर हाफ, और ये 2 अंदर जाएगा, देखो इस 2 को भी कैंसिल कर देगा, इसको भी कैंसिल कर देगा। तो इसको मैं अब खोल लेता हूँ, एक्स की पावर हाफ, और अंदर क्या हो गया, टी स्क्वायर की जगह हो गया एक्स प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 7 लोग, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टी की जगह क्या आ गया, एक्स की पावर हाफ, है ना, प्लस अंदर आ गया टी स्क्वायर की जगह एक्स प्लस 7, ऐसा हो गया। और प्लस चल रहा है सी। अब इसको निकालने के लिए इसमें क्या क्या वैल्यू दी है, I9 और I1 दिया है इसमें, है ना, I9, सॉरी हाँ I9 और I1। तो पहले I9 हम निकालते हैं यहाँ से। हमारा I9 क्या आता है, एक्स की जगह 9 रखेंगे तो I9 आएगा। ये 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा 9 और 7 16, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा ये, प्लस 7 लोग हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर 3 प्लस 4, ये प्लस सी आ गया। तो इधर कितना हो गया 12 प्लस कितना हो गया 7 लोग 12, सॉरी 7 4 3 7,
है ना, प्लस सी। और यहाँ I9 ये तो हमने निकाला I9, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग I9 की वैल्यू कितनी है, I9 की वैल्यू भी इतनी है लेकिन सी को छोड़ के। तो यहाँ हम रख देंगे इस I9 को जो इसने दिया है, 12 + 7 log of 7 इजिकल हो गया 12 + 7 log of 7 प्लस सी। अब यहाँ से पता लग रहा है ये पूरा जो है इसको कैंसिल कर दे रहा है, यानी सी इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये समझ गया, I9 हमने निकाला यहाँ से एक्स करके, और ये इसने I9 की वैल्यू दे रखी, तो हमने कंपेयर कर दिया तो सी 0 निकल गया। सी 0 निकल गया तो आई एक्स सब जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये ऐसी बन गई, की पावर हाफ अंडर रूट एक्स प्लस 7 log ऑफ एक्स की पावर हाफ प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7। अब जो सी हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब इसमें इसने क्या दिया है, आई, हमें निकालना तो अल्फा है, तो I1 दिया है, तो हम भी I1 निकाल लेते हैं अपना। हमारा I1 कितना आएगा, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 7 1 8 हो गया, यानी 2√2 आ गया ये, है ना। प्लस 7 लोग इसके अंदर क्या आ गया, 1 प्लस 2√2 आ गया, है ना, ये 0 हो गया। अब ये तो हमने I1 निकाला, और इसका I1 क्या आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा प्लस 7 लोग 1 प्लस 2√2 आ रहा है ना। ये इक्वल हो गया 2√2 प्लस 7 लोग 1 प्लस 2√2। आगे नहीं आ गया, अब इस वाले से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 2√2। अल्फा निकल गया हमारा, तो हमने निकालना क्या है, अल्फा की पावर 4, यानी अल्फा 2√2 का मतलब क्या, अल्फा √8 निकल गया। अब अल्फा की पावर 4 यानी √8 को पावर 4, है ना, 2 टाइम करते तो 8 आ जाता है, यानी 8 × 8 इक्वल टू 62। ये आंसर हो गया आपका।